हेलो एवरीवन, आई एम सीमा रघुवंशी। वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। प्रत्यय को हम शुरू करें उससे पहले हम इस प्रत्यय शब्द की पहचान देख लें। प्रत्यय शब्द में प्रति उपसर्ग है, अय धातु है और अच प्रत्यय से बना हमारा यह शब्द है। तो एक बात हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रत्यय जो है किसी न किसी शब्द का ऐसा हिस्सा या ऐसा टुकड़ा जो शब्द के आखिरी में जुड़े, जो धातु के आखिरी में जुड़े, बाद में जुड़े, तो ही वह प्रत्यय कहलाएगा। यानी उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं। यानी एक बात स्पष्ट है, एक बात क्लियर है कि प्रत्यय जो है किसी न किसी धातु के बाद में जुड़ेंगे, किसी न किसी शब्द के बाद में जुड़ेंगे, यानी आखिरी में जुड़ने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं और तद्धित प्रत्यय जो है वो शब्दों के बाद में जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय धातुओं के आखिरी में जुड़ते हैं और तद्धित जो प्रत्यय होते हैं वो शब्दों के आखिरी में जुड़ते हैं। तो यह बात हम क्लियर समझ लें कि कुछ प्रत्यय हमारे ऐसे हैं जो शब्दों के बाद में जुड़ेंगे, कुछ प्रत्यय हमारे ऐसे होते हैं जो धातु के बाद में जुड़ते हैं। धातु के आखिरी में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं और कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। इतना स्पष्ट है। उसके बाद होता है हमारे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय शब्दों के आखिरी में जुड़ते हैं, जैसे कि हमारे स्त्री प्रत्यय हो गए, वो भी शब्दों के आखिरी में जुड़ेंगे। हमारा सुप प्रत्यय है, सुप है, स्त्री प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, ये शब्दों के आखिरी में जुड़ते हैं। आज हम कृदंत प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। कृत प्रत्यय हो आखिरी में जिसके, वह कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं और कृदंत प्रत्यय धातुओं के आखिरी में जुड़ते हैं। तो आज हम कृदंत प्रत्यय के कुछ उदाहरण यहाँ पर पढ़ने वाले। हम त्वा प्रत्यय का अर्थ समझ लें कि त्वा प्रत्यय होता क्या है। तो त्वा प्रत्यय वहाँ प्रयोग होता है जब कर्ता किसी एक काम को करके दूसरा काम करता है, यानी जो क्रिया हो चुकी है, जो क्रिया भूतकाल में हो चुकी है, उसमें त्वा प्रत्यय लगाया जाता है। तो त्वा प्रत्यय का साइलेंट रहता है। जब भी हम प्रत्यय युक्त जब शब्द देखेंगे तो वहां पर आपको ता और वा ही देखने को मिलेगा। का साइलेंट रहता है, बोलने में भी त्वा का साइलेंट रहेगा। लेकिन जब हम धातु और प्रत्यय प्लस करके जब बताना होता है तो वहां पर आपको का लिखना होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि त्वा प्रत्यय से बने हुए जो शब्द हैं वो यूज कैसे होते हैं। जैसे पठ धातु है, पठ धातु में हमने त्वा प्रत्यय लगाया तो शब्द बना पठित्वा, पढ़कर। लिखित्वा, लिख प्लस त्वा तो शब्द बनता है लिखित्वा, लिखकर। हसित्वा, हस प्लस त्वा तो शब्द बनता है हसित्वा, हंसकर। अर्थात विजयः पठित्वा गच्छति, विजय पढ़कर जाता है। राहुलः हसित्वा आगच्छति, राहुल हंसकर आता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब कर्ता कोई काम को करके दूसरा काम करता है तो वहाँ त्वय प्रत्यय लगता है। कर्ता एक से अधिक जितने भी काम करे और जो काम भूतकाल में होते जाए, यानी जो काम वह करता चला जाए, उन सब में त्वा प्रत्यय का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि अमयः पठित्वा खादित्वा पीत्वा गच्छति, अमय पढ़कर, खाकर, पीकर जा रहा है। तो जितनी भी कर्ता एक ही होना चाहिए। कर्ता जितनी क्रियाएं करता जाता है उन सभी क्रियाओं में त्वा प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। तो कह सकते हैं हम कि एक से अनेक क्रियाओं में भी त्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा, वह शर्त है कि कर्ता एक ही हो। त्वा प्रत्यय आपको समझ में आ गया कि त्वा प्रत्यय के जैसे ही करके के अर्थ में ल्यप प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। ल्यप प्रत्यय का य धातु के बाद में जुड़ता है, य शेष रहता है। ला और पा का लोप होकर या शेष रहता है। लेकिन ल्यप प्रत्यय की एक कंडीशन है। ल्यप प्रत्यय कहता है कि यदि धातु के पहले उपसर्ग लगा है तो तुम मेरा प्रयोग कर सकते हो। यदि धातु के पहले उपसर्ग नहीं है तो आपको त्वा प्रत्यय प्रयोग में करना चाहिए। यदि धातु के पहले उपसर्ग है तो आप ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं।
जब धातु के पहले यदि उपसर्ग लगा है तो हमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करना है, लेकिन अर्थ सेम है। त्वा का भी अर्थ सेम है, ल्यप का भी अर्थ सेम है, करके के अर्थ में दोनों का प्रयोग होता है। तो जैसे कि प्रदाय जो शब्द है देकर, तो प्र उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय से बना शब्द है प्रदाय देकर। ऐसे ही विहस्य वी उपसर्ग है, हस धातु है, ल्यप प्रत्यय है, तो शब्द बनता है हंसकर, विहस्य हंसकर। ऐसे ही हमारा शब्द है आगम्य, आ उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है, तो इससे जो शब्द बनता है आगम्य, आकर। प्र उपसर्ग है, नम धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो शब्द बनता है प्रणम्य, प्रणाम करके। अब हम तुमुन प्रत्यय देखते हैं। तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। जब कर्ता जिस कार्य के निमित्त कोई क्रिया करता है तो उस क्रिया में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो तुमुन का तुम शेष रहता है, ना का लोप हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बालकः पठितुम विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा है, यानी बालक किसी उद्देश्य के लिए विद्यालय जा रहा है, तो वहाँ पर हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अगर तुमुन प्रत्यय पठ धातु में लगा तो पठितुम, पढ़ने के लिए। तुमुन प्रत्यय हस धातु में लगा तो हसितुम, हंसने के लिए। तुमुन प्रत्यय गम धातु में लगा तो गंतुम, जाने के लिए। इस टाइप से इसका अर्थ निकलता है। धातु से लगने वाले और भी प्रत्यय हैं, अनियर प्रत्यय है, शानच है, शर्ती प्रत्यय है, त प्रत्यय है। तो इस टाइप से और भी बहुत प्रत्यय हैं, इन पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन धातु से जुड़ने वाले 3 प्रत्यय जो आपके सिलेबस में थे वो हमने आज यहाँ पर पढ़े हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू हेल्थ।